हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, इसके पार्ट्स में आगे आने वाले टाइम पे लाता रहूंगा। ये रहेगा, आपको टाइटल थंबनेल से दिख गया हुआ, टैक्स। आपके एग्जाम में कई बार आपसे कुछ ऐसे टैक्स पूछ ले जाते हैं जो कि एंशिएंट इंडिया से होते हैं, मेडिवल इंडिया से, जो आपके बेसिकली आप पढ़ते हुए कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। ओके, तो उन सारे टैक्सेस को यहाँ पे लेके आया हूँ। उसका आज पार्ट 1 बेसिकली है। कुछ टैक्सेस इसमें आगे आने वाले टाइम पे पढ़ते रहेंगे कि ये टैक्स कौन कौन से थे और किस लिए ये लिए जाते थे। ठीक है, आपसे बेसिकली ये बहुत कम पूछा जाता है कि ये किसके शासन काल में थे, ये पूछ लेते हैं उनसे। टाइम पीरियड कम पूछेंगे, लेकिन आज की वीडियो में टाइम पीरियड आपको बताऊंगा कि कभी लगाया जाता था और इसका मेन मकसद क्या हुआ करता था, किसके शासन काल में था। इस तरीके के वीडियोस हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में, इसके टॉपिक्स को हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आज हम लोग बेसिकली देखेंगे टैक्स और वो किस चीज के लिए लगाया जाता था, वो सारा का सारा इस तरीके से टेबल की फॉर्म में। सबसे लेफ्ट में आपको दिखेगा टैक्स का नाम, उसके बाद कौन से पीरियड में था, देन वी विल डिस्कस कि इसके डिस्क्रिप्शन के, इसका मतलब किस बारे में टैक्स लिया जाता था। ओके, तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टैक्स जो मैं आपको बताऊंगा दैट इज भाग। ओके, दैट इज भाग। इंग्लिश में इसको लोग भागा बोल देते हैं, पढ़ेंगे तो भागा बोल देंगे। दैट इज भाग। अब भाग क्या होता है? भाग इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ समथिंग। तो ये भी किसी ना किसी चीज का पार्ट है। एंशिएंट टाइम यानी कि 6 से 4th सेंचुरी बीसी बिफोर क्राइस्ट में इसको लिया जाता था। भाग मतलब दैट इज द पार्ट ऑफ समथिंग। अभी समथिंग क्या चीज है? दैट इज बेसिकली अ लैंड टैक्स। ओके, ये एक भूमि कर हुआ करता था, लेविड ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो भी उस भूमि से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कृषि उत्पाद जो भी हुआ करता था इस टाइम पे, वहां पे ये भूमि कर लगाया जाता था। यूजुअली अ पोर्शन 1/6 और 1/12। बेसिकली जो भी उस वहां पे यील्ड, जो भी उसका अनाज होगा, उसका 1/6 या फिर 1/12 इतना हिस्सा लिया जाता था टैक्स के तौर पे। भागा बेसिकली क्या है? ये एक लैंड टैक्स यानी कि भूमि कर है। ओके, ये आपको याद रखना है, 6 से 4th सेंचुरी बीसी। अगला अगला जो आपके लिए कर या फिर कारा, लोग इसको कारा भी बोल देते हैं और इसको कर भी बोला जाता है। ओके, कर ये भी अगेन सेम टाइम पीरियड का था, 6 से 4th सेंचुरी बीसीई में। ये बेसिकली एक ऐसा टैक्स था जो कि क्राफ्ट्समैन, जो भी ये कलाकार हुआ करते थे, शिल्प कला वास्तुकला करते थे, या जो क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे उनके ऊपर, या जो आर्टिजन्स थे इनके ऊपर लगाया जाने वाला एक टैक्स हुआ करता था। ऑफन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ देयर अर्निंग्स, या अपनी ये कला को दिखा करके जो भी वो अर्निंग करते थे उस अर्निंग का कुछ परसेंटेज ये लिया जाता था, जिसको क्या बोलते थे? कर। ओके, जिसको आज बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स बोलते हैं। उस टाइम में क्या बोलते थे? कर बोलते थे। इनकम टैक्स जो भी आपकी अर्निंग है उसका एक हिस्सा, परसेंटेज। सेम यहाँ पे भी जो भी आपकी अर्निंग उससे होगी, उस अर्निंग का हिस्सा दैट इज कर। ओके, उसके बाद नंद परीक्षा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क कर देते हैं। नंद परीक्षा, ये कई लोगों को मालूम नहीं होता है। तो जो नंद परीक्षा है ये भी सेम टाइम पीरियड का है, 6 से 4th सेंचुरी बीसी का। ये टैक्स क्या है? अ टैक्स ऑन लैंड मेजर्ड बाय प्लोइंग एंड कल्टिवेटिंग कैपेसिटी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द लैंड एरिया। बेसिकली ये भी एक भूमि कर है, एक लैंड टैक्स ही है, लेकिन जो जिस लैंड पे लिया जाएगा उस लैंड को मेजर कैसे करेंगे? उसकी कैपेसिटी के आधार पे कि यहाँ पे कितना कल्टीवेशन किया जा सकता है या किया जाता है और कितना पे प्लोइंग होती है, उसके कैपेसिटी के आधार पे। और उसका जो लैंड का एरिया है, उस पर्टिकुलर लैंड एरिया में कितना कल्टीवेशन होता है, कितनी प्लोइंग होती है, वो मेजर करेंगे और उस आधार पे कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा यहाँ पे टैक्स के तौर पे लिया जाता था। दैट वाज नोन एज नंद परीक्षा। एंशिएंट टाइम 6 से 4th सेंचुरी बीसीई अगेन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपके लिए दैट इज वराह मुख। ओके, वराह मुख, वराह मुख, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लोग कम पढ़ते हैं। वराह मुख अगेन सेम टाइम पीरियड, ये होता था कैटल पे। ओके, कैटल जो आपके पशु वगैरह होते हैं, पशु के ग्रुप को कैटल बोला जाता है। कैटल कभी नहीं होता है, कैटल होता है। ओके, तो अ टैक्स ऑन कैटल, कि उनके पास कितने पशु हैं उस पे लगता था कैटल पे टैक्स। लेविड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लाइव स्टॉक ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा कितने लाइव स्टॉक्स यानी कितने पशुओं का पालन उसके द्वारा किया जाता है, दुधारू जानवर कितने हैं और उस कितने पशुओं को पालन करता है, तो वो बेसिकली कैटल हो गया। तो उस कैटल पे क्या लगता था? एक टैक्स लगाया जाता था, दैट वाज नोन एज वराह मुख। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सैराट। ओके, सैराट बोल सकते हैं आप लोग इसको। मेडिवल टाइम पे 8th से लेके 18th सेंचुरी तक इसको लिया गया। तो 8th से 18th सेंचुरी तक लगाया जाने वाला टैक्स दैट वाज वैराट और सैराट।
और सहरात किस बारे में था? अ टैक्स ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इन मार्केट प्लेसेस एंड टाउन्स कलेक्टेड बाय लोकल अथॉरिटीज। आप किसी टाउन में गए, किसी शहर में गए, वहां पे आपने कुछ वस्तुओं को बेचा, अब उससे आपकी अर्निंग हो रही है। आप जिस भी मार्केट प्लेस पे और जहां पे भी आप उस वस्तु को बेच रहे हो, तो जहां पे आप बेच रहे हो वहां की कुछ लोकल अथॉरिटीज होंगी, उन लोकल अथॉरिटीज के द्वारा आपके इस खरीदने और बेचने पे क्या लगाया जाता था? एक टैक्स लगाया जाता था उस मार्केट प्लेस पे, दैट वाज नोन एज सहरात। ओके, मेडिवल टाइम पे। अगला इंपॉर्टेंट है घरई। ठीक है, घरैया और घरई एक ही बात है। घरई से क्या मालूम चलता है आपको? घर। घर मतलब बेसिकली बिल्डिंग्स। ओके, तो घरई या फिर घर, जो कि 8 से 18 सेंचुरी तक अगेन लिया गया टैक्स ऑन हाउसेज एंड बिल्डिंग्स कलेक्टेड बेस्ड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी। किसी इंडिविजुअल के द्वारा जो घर है उसकी बिल्डिंग का साइज क्या है, प्रॉपर्टी कितनी है, उसके हाउस पे, उसकी बिल्डिंग पे लगना टैक्स वाज नोन एज घरई। ओके, इट इज नोन एज घरई। घरई, ठीक है। घरई एक ऐसे होता है चरई, ये है घरई। चरई पशुओं पे लगता था कि वो जो चराने जाते थे, चरागाह होते थे, उस पे लगता है चरई। ओके, अगला है जजिया। ठीक है, जिजिया या फिर जजिया। ओके, जजिया। अब जो जजिया कर है ये इस्लामिक कंट्री में लगाया जाता है। कोई भी इस्लामिक कंट्रीज में या फिर इस्लामिक रूलर्स जहाँ पे होंगे वो लोग लगाते थे इस घरई कर को। अगेन 8 से 18 सेंचुरी तक इसको लगाया गया। ओके, तो जहां पे भी इस्लामिक कंट्रीज होंगे या फिर जहां पे इस्लामिक रूल होगा वहां पे लगाया जाता है जजिया। अब जजिया किस पे लगता था? ये बेसिकली एक पोल टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता। जो भी मुस्लिम्स के अलावा जितने भी लोग रहेंगे उन सभी नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था ये जजिया। इसका मेन पर्पज क्या हुआ करता था उस टाइम पे? जजिया लगाने का मकसद ये था कि आप लोग जो नॉन मुस्लिम्स हो, जैसे इस्लामिक कंट्री में है वहां पे नॉन मुस्लिम्स है, उनके रिलीजियस राइट्स को या फिर उनके जो भी टेंपल्स या फिर जो भी उनके रिलीजियस प्लेसेस है उन सभी को लोग सिक्योर करेंगे और उस सिक्योरिटी के लिए उनके ऊपर एक टैक्स लिया जाएगा। दैट वाज नोन एज जजिया। ओके, जजिया या फिर जजिया। स्टेट्स एज अ प्रोटेक्शन फी फॉर देयर रिलीजियस फ्रीडम। उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की सिक्योरिटी करनी है वहां की गवर्नमेंट को, तो वो लोग क्या करते थे? उनपे एक फीस लेते थे उसके लिए, दैट इज जजिया। अब है जकात। जकात भी यहीं पे लगेगा इन इस्लामिक कंट्रीज पे, लेकिन ये लगेगा मुस्लिम्स पे। ओके, मैंडेटरी चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। बेसिकली मुस्लिम्स के लिए बोला गया था आपके लिए एक मैंडेटरी चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन है, दैट वाज जकात, जो आपको देना ही देना। और ये दान कुछ इस तरीके से किया, बेसिकली टैक्स नहीं, इसको दान बोलते थे। तो ये दान कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि अगर आप दाएं हाथ से दान कर रहे हो तो बाएं को पता ना चले, यानी कि गुप्त तरीके से इसको सीक्रेटली दान किया जाता था। अभी भी करते हैं मुस्लिम्स। ओके, जकात तो मैंडेटरी चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन बाय मुस्लिम्स टिपिकली अ परसेंटेज ऑफ देयर वेल्थ और इनकम। इनकी जो इनकम है, जो भी इनकी वेल्थ है, उसका कुछ हिस्सा ये लोग जकात के तौर पे दान जरूर करते थे और करते हैं अभी भी कुछ लोग। तो ये हो गया आपका जकात और जजिया हो गया नॉन मुस्लिम्स पे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो खिराज। ओके, खिराज ये अगेन 11 से 18 सेंचुरी मेडिवल टाइम का टैक्स हो गया। ये एक भूमि कर है। ओके, एक लैंड टैक्स है जो कि अगेन किस पे लगेगा? नॉन मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स नहीं है, गैर मुस्लिम्स, उन पे लगाया जाने वाला टैक्स था लैंड टैक्स। उनकी एग्रीकल्चरल लैंड्स पे, ये नहीं कि कोई बंजर भूमि उस पे नहीं, उनकी एग्रीकल्चरल लैंड्स पे इस्लामिक स्टेट्स है, मान लो इस्लामिक स्टेट्स है, वहां पे कुछ नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, उनकी जो भी एग्रीकल्चरल लैंड होगी उस पे लगने वाला टैक्स वाज नोन एज खिराज। ओके, इसे खिराज बोलते थे। लैंड टैक्स से बेसिकली एक भूमि कर हुआ करता था, अब बंजर भूमि पे नहीं बल्कि एग्रीकल्चरल लैंड पे। यूजुअली अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द लैंड्स प्रोड्यूस, उस एग्रीकल्चरल लैंड से जो भी उनको प्रोड्यूस हो रहा होगा वहां पे जितना भी उनका रहेगा उसका एक फिक्स परसेंटेज वो लोग इसके तौर पे, खिराज के तौर पे वहां पे दिया करते थे नॉन मुस्लिम्स। चौथ और सरदेशमुखी काफी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं चौथ सर और सरदेशमुखी। चौथ क्या है? बेसिकली 1/4, चौथाई हिस्सा क्या कहलाता है आपका? चौथ। तो 1/4 बोलते हैं चौथ को। तो चौथ क्या हुआ करता था? एक टैक्स लेविड बाय रीजनल पावर्स, क्षेत्रीय पावर्स का लिया जाता था चौथ, अंडर देयर कंट्रोल, जो भी उनके इलाके में, जो भी उनके कंट्रोल में होता था वहां पे 1/4 ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड, जो भी रेवेन्यू वहां पे किसी के द्वारा कलेक्ट किया गया तो उसका 1/4 यानी कि उसका एक चौथाई, दैट इज नोन एज 1/4 चौथ। ओके, ये लिया जाता था वहां पे मेडिवल टाइम पे। सरदेशमुखी सेम टाइम 17th 18th सेंचुरी पे, जब मराठा रूलर्स, ये भी मराठा के टाइम पे, ये भी मराठा के टाइम पे। ओके, तो मराठा रूलर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे उस टाइम पे। तो ये किस पे होता था? टेरिटरीज आउटसाइड देयर कंट्रोल। अब चौथ क्या था? उनके टेरिटरी में, लेकिन सरदेशमुखी उनके कंट्रोल से बाहर के टेरिटरीज पे। ओके, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल से, ऐसा नहीं कि किसी और के टेरिटरी पे, उनके डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर जो टेरिटरी हुआ करती थी वहां पे जो लोग थे उनपे उनके रेवेन्यू कलेक्शन का 10% हिस्सा सरदेशमुखी के तौर पे लिया जाता था। चौथ होता था उनके डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर की टेरिटरी, और सरदेशमुखी उनकी वो टेरिटरीज उनके डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर है, वहां पे
10% रेवेन्यू कलेक्शन का लिया जाता था सरदेश मुखी के तौर पे। अगला है उस्र। उस्र काफी इंपॉर्टेंट। उस्र जो है एंशियंट और मेडिवल टाइम पे एक रिलीजियस टैक्स है, ठीक है, धार्मिक कर हुआ करता था ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऑफन 1/10 ऑफ द यील्ड। उनकी जो भी वो एग्रीकल्चरल टैक्स होगा, यहाँ पे रिलीजियस नहीं, एग्रीकल्चरल टैक्स, ओके, एग्री टैक्स, जो कि उनका जो भी अनाज होगा उसका 1/10 हिस्सा दे लिया जाएगा उस तरह के उस पे, ओके, कलेक्टेड फॉर द अपकीप ऑफ टेंपल्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ओके। नहीं, ये होता था रिलीजियस टैक्स। बेसिकली आप रिलीजियस और एग्री दो टैक्स बोल सकते हैं इसको। उनकी एग्री प्रोड्यूस के आधार पे टैक्स लिया जाएगा, लेकिन यूज कहां किया जाएगा, उनके टेंपल्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज किया जाएगा। और किसके बेसिस पे, उनका जो भी वहां पे प्रोडक्शन हो रहा होगा एग्रीकल्चरल, उसके बेसिस पे। तो आप इसको एग्री रिलीजियस टैक्स भी आप इसको बोल सकते हैं, दोनों टैक्स आप इसको बोल सकते हैं, ओके। अगला है टॉडी टैक्स। टॉडी टैक्स, ये एक टॉडी जो कि फर्मेंटेड बेसिकली ड्रिंक हुआ करती थी, तो टैक्स ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ पाम टॉडी। जो पाम टॉडी होता है उसके प्रोडक्शन और सेल पे लिया जाता है ये टैक्स, जिसको बोलते हैं टॉडी टैक्स। एक फर्मेंटेड ड्रिंक हुआ करती थी जो कि लोकल अथॉरिटीज के द्वारा इसे खरीदने या फिर बेचने पे लगाया जाता था टॉडी के, ओके। हुंडी टैक्स। हुंडी क्या था? अ टैक्स ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कलेक्टेड बाय मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। जितने भी व्यापारी लोग हुआ करते थे, मर्चेंट या फिर ट्रेडर्स, उनके द्वारा लिया जाता था क्या? हुंडी टैक्स। हुंडी किस पे? कोई भी अगर आप वहां पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो या एक्सचेंज ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, कोई भी आप लेन देन कर रहे हो, तो लेन देन के तौर पे वहां पे क्या करता था? एक इनडायरेक्ट टैक्स, दैट वाज नोन एज हुंडी टैक्स, ओके। उनके बिल के एक्सचेंज से मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस पे ही लिया जाता था। जैसे आज जीएसटी लगता है वैसे वहां पे हुंडी लगा करता था, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे टैक्स यहाँ पे थे, ठीक है। आज के इस वीडियो में कुछ ही टैक्स मैंने आपके सामने लिए जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावनाएं हैं या फिर कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो डायरेक्टली आप लोग पढ़ नहीं पाते या फिर आप लोग कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, ओके। आगे ऐसे कुछ टॉपिक्स लेके आता रहूंगा। आज का जो टॉपिक है इसको भी आगे कंटिन्यू करूंगा और वेरियस टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करते चलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अपना रिवीजन इस तरह जारी रखिए एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।